जय श्री राम मित्रों। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं। उनमें से एक जो प्रश्न आया था कि मुझे आप बताइए कि हम ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वह कहते हैं आपका यह ग्रह खराब है, इसकी शांति करवा लीजिए। जब हम किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वह कहता है आपके यह प्रेत बाधा है। और हम यदि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह कहते हैं आपके यह बीमारी है, इसका इलाज करवाना पड़ेगा। तो कुछ समय बाद यदि हम डॉक्टर से इलाज करवा भी लेते हैं तो कुछ समय बाद कोई दूसरी बीमारी नया रूप लेकर सामने आ जाती है, उसका इलाज करवा लेते हैं तो फिर कोई तीसरी बीमारी सामने आ जाती है। और यदि हम तंत्र का निवारण करवा लेते हैं तो उस तंत्र के बाद कोई नया तंत्र हो जाता है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, और यह संशय हमेशा बना रहता है कि इन तीनों में से सबसे सही चीज़ क्या है, क्या यह सब झूठ है? आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। मित्र, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में होने वाली हर घटना उसके प्रारब्ध के अनुसार ही घटित होती है। तो हमें सबसे पहले हमारे कर्मों को रखना होगा। हमारे कर्म सबसे ऊपर होंगे, इसके बाद उन कर्मों के आधार पर हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन पर प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव दिखाएंगे। उन ग्रहों के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। उन परिस्थितियों के अनुसार ही हमारी मनस्थिति का निर्माण होगा और इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं। वह इसमें आप जो पूछ रहे थे कि तीनों में सर्वोत्तम क्या है जिसका उपाय करने से सब ठीक होने लग जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, हम कर्मों के बाद सिर्फ ज्योतिषी को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ग्रह नक्षत्र के कारण व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलता या अनुकूलता आती है तो सिर्फ ग्रहों के कारण आती है। उन ग्रहों का अच्छा या बुरा प्रभाव हमारे जीवन में घटित होने लगता है। यदि प्रतिकूलता ग्रहों के कारण आई है तो उसका कहीं ना कहीं योग ऐसा बन जाएगा, उस व्यक्ति का दूसरे अन्य व्यक्ति के साथ संबंध खराब हो जाएंगे और उन संबंधों के कारण उनमें द्वेष उत्पन्न होगा और द्वेष के कारण उन दोनों में बहुत झगड़े होंगे और झगड़े से दुखित होकर कोई व्यक्ति नया कदम उठा लेगा। और कभी कभी तंत्र कहता है कि कुंडली में जब योग बने तो ऐसी परिस्थितियां बनी, उन पर कोई तंत्र या टोना टोटका किसी ने कर दिया जिसका प्रभाव उनके जीवन में दिखने लग गया। और फिर जब तंत्र ने बड़ा रूप ले लिया तो धीरे धीरे बीमारी बनते बनते बीमारी बड़ी हो गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोल रहा हमको यह जांच करनी पड़ेगी, इतना इतना पैसा लगेगा, और कभी कभी बीमारी लाइलाज भी हो जाती है। अब यदि हम देखें तो हम ज्योतिषी के पास गए तो ज्योतिषी ने बोला आपका ग्रह खराब है। तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक ने बोला हाँ आपके यह प्रेत बाधा है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा आपके शरीर में यह समस्या हो रही है, उसके कारण आपके स्वास्थ्य की दिक्कत बनी हुई है। तो इसमें तीनों की बात सही है, परंतु सर्वोपरि बात किसकी है? सर्वोपरि बात यहाँ ग्रह नक्षत्र की है, क्योंकि यदि हम ग्रहों की शांति करवा लेते हैं तो कोई उनके दोष के उपाय करवा लेते हैं तो हमारे जीवन से जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे किनारा करने लग जाती है। यदि हम कहें कि ग्रहों की शांति नहीं करवाएंगे तो एक के बाद कोई ना कोई चक्कर आते रहेंगे, कोई ना कोई नए रूप में परिस्थितियां बनती रहेंगी। आप यदि तंत्र से परेशान थे, यदि आप उसे ठीक करोगे तो उसके अलावा दूसरी परिस्थिति ऐसे योग बन जाएंगे जिनके कारण आपको इतना लॉस, इतनी मानसिक पीड़ा आपको झेलनी पड़ेगी। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन में उसके प्रारब्ध के अनुसार ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। और प्रारब्ध यदि हमारा प्रतिकूल या अनुकूल है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में जरूर दिखता है। हमें उन घटनाओं के घटने के कारण कुछ समझ में नहीं आता, परंतु जब घटना घट जाती है तो हम उसे ईश्वर का कोप समझने लग जाते हैं और ईश्वर को दोष देते हैं कि हमारे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है। परंतु ऐसा नहीं है, ईश्वर का कोप नहीं है, वह सब आपके कर्मों का खेल है। आपने जैसे कर्म किए वैसा आपको फल अगले जन्म में जरूर मिलेगा। मित्रों, जो तंत्र है या फिर कोई विरोधी व्यक्ति है या फिर कोई दुश्मन है जिसके कारण हमें पीड़ा मिल रही है, यह सब केवल माध्यम है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा हमें पीड़ा पहुंचनी है, उसका एक नियति की लेखनी द्वारा जो लिख दिया है उसको हमें भुगतना पड़ेगा। हम यह समझ लेते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें पीड़ा पहुंचाई है। नियति की कोई योजना होती है जिसका मंचन कोई माध्यम करता है। हमें जब किसी पुराने कर्म की सजा मिलनी है, तंत्र के माध्यम से मिल सकती है या किसी दुश्मन के माध्यम से मिल सकती है। इसलिए लोग भी कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। अब यहाँ पर कुल मिला के बात कर्मों की आ गई कि व्यक्ति के कर्म ही इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उनका प्रतिफल हमें
भुगतना पड़ेगा। उन कर्मों के अनुसार ही कुंडली में ऐसे योग बनेंगे। योग के कारण ही व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों का निर्माण होगा। और मित्रों, अब यहाँ पर मुख्य बात आई कर्म की। तो कर्मों के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कर्मों के काटने का प्रश्न आता है कि इन्हें काटे कैसे, इनका कोई उपाय है क्या? जरूर, हमारे शास्त्रों में, हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में हर एक समस्या का समाधान छुपा हुआ है। कर्मों का काटने का एक उपाय है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें या फिर भगवान नाम का जाप करें। इन दोनों में से यदि किसी एक को भी यदि आप चुन लेते हैं और उसमें अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं, यदि वह व्यक्ति इन दोनों में से किसी का जाप करता हुआ जीवन में कर्म करता है, तो उसे प्रारब्ध की इतनी बड़ी योजना का शिकार नहीं होना पड़ता जो उसके लिए तैयार कर रखी है। ऐसे बहुत सारे संत जन हैं जिन्होंने नाम जप और गायत्री से प्रारब्ध को परास्त कर दिया। नाम जप या गायत्री मंत्र जप का फल पुराने प्रारब्ध की घटनाओं को, पुराने प्रारब्ध की घटनाएं जो भविष्य में हमारे साथ घटित होने वाली हैं, उनके बुरे प्रभाव को खत्म करने लग जाता है, जिसके कारण व्यक्ति निर्भीक और पुण्यमूर्ति तथा दिवात्मा बनने की ओर अग्रसर होने लगता है। मित्रों, कुल मिलाकर बात यही है कि कर्मों के कारण ही सब कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है। हम ग्रहों की शांति करवा कर हम अपने बुरे कर्मों का फल इस जन्म के लिए उनके बुरे प्रभाव को टाल सकते हैं, पर वह कर्म वापस से अगले जन्म में हमारे पास आ जाएंगे। आप ग्रहों की शांति करवा रहे तो ये नहीं कि आपको उस शांति का फल नहीं मिलेगा। जो उस ग्रह के कारण जो समस्या हो रही थी उसमें आपको जरूर रिलैक्स मिलेगा, परंतु वो कर्म नहीं कटा है। वो कर्म वापस से अगले जन्म में आपके पास वापस आएगा। इसलिए उसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि उसे नाम जप के द्वारा, गायत्री मंत्र जप के द्वारा उस कर्म के प्रभाव को नष्ट करें, ताकि अन्य जन्मों के लिए हमारा रास्ता साफ हो जाए और हमारा वर्तमान जीवन आदर्श जीवन हो जाए और हमें ईश्वर की शरणागति मिल जाए। अब यहाँ पर एक प्रश्न और था कि कोई घटना हमारे जीवन में किस प्रकार से घटित होती है। जैसे किसी का एक्सीडेंट होना है, यदि उसके प्रारब्ध में एक्सीडेंट होना लिखा है तो वह वर्तमान जीवन में वह घटना किस प्रकार घटित होगी, इसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसकी सूक्ष्म प्रक्रिया को समझेंगे कि यदि प्रारब्ध में कोई ऐसी घटना, कोई एक्सीडेंट लिखा है तो वह वर्तमान में किस प्रकार से घटित होगा। ग्रहों के विपरीत प्रभाव के कारण उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण तो होता है। जैसे किसी ग्रह के विपरीत प्रभाव के कारण उसका भयंकर एक्सीडेंट का योग उसकी कुंडली में लिखा हुआ है, तो उन ग्रहों के प्रभाव के कारण उस व्यक्ति के शरीर के सातों चक्रों पर उस ग्रह की ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उसके अवचेतन मन अपना काम करना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे जब उस घटना का समय नजदीक आता जाता है, व्यक्ति के लिए वह घटना अपनी परिस्थितियों का निर्माण करने लग जाती है। और जिस जगह पर उस घटना तय होता है, वहाँ पर या उस समय पर उसका चेतन मन, जिसके माध्यम से हम निर्णय कर पाते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या सही नहीं है, वह चेतन मन उस समय के लिए काम करना बंद कर देता है। उस स्थिति में व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता और वह घटना का शिकार हो जाता है। इसलिए कुछ लोग घटना के बाद कहते हैं कि जब यह घटना मेरे साथ घटी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि उस समय हमारा जो चेतन मन है वह एक्टिव नहीं था, हमारा अवचेतन मन एक्टिव था और अवचेतन मन में वह योजना काफ़ी समय से चल रही थी, इसलिए हमें उस समय कुछ समझ में नहीं आया। तो मित्रों, इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में अच्छे या बुरे कर्मों का प्रतिफल घटित होता है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।